Hello dear children, welcome to my EVS video class for 5th January 2022. I'm sure children you all are doing good, you all are keeping well, taking very good care of yourselves, following all the COVID protocols and all the safety precautions. Stay happy, healthy and safe children. As you can see on the board that we have started with chapter number 16, that is the earth and the sky. अभी हमने चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट किया है और चैप्टर का नाम है द अर्थ एंड द स्काई. इस लेसन में जैसे मैंने आपको बताया कि इस लेसन में हम पढ़ेंगे अर्थ और स्काई के बारे में. वी ऑल नो, ये आई एम श्योर सबको पता होगा कि हम प्लैनेट अर्थ पे रहते हैं. There are 8 planets in the solar system and we live on planet Earth. ऐसा नहीं है कि जो बाकी planets हैं उस पे भी लोग रहते हैं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है. Planet Earth is the only planet where there is life, जहाँ पे लोग रहते हैं, जहाँ पे human beings हैं, animals हैं, plants हैं और किसी भी planet पे कोई नहीं रहता है. Okay? So Earth पे we share the Earth with एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम. एनिमल्स एंड प्लांट्स के बारे में प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा एंड मैंने फिर आपको ये भी बताया कि अर्थ का जो 70% पार्ट है दैट इज कवर्ड विथ वाटर, ओनली 30 पार्ट इज कवर्ड विथ लैंड. मतलब अर्थ जो है वो लैंड एंड वाटर से ढकी हुई है. लैंड बहुत थोड़े से पोर्शन में है, मैक्सिमम पार्ट जो है वो वाटर से ढका हुआ है एंड उस लैंड पे ही हम लैंड को एनिमल्स एंड प्लांट्स के साथ शेयर करते हैं. ऑफ कोर्स देयर इज प्लांट लाइफ एंड एनिमल लाइफ इन वाटर ऑल्सो. पानी में भी बहुत तरह के एनिमल्स मिलते हैं, बहुत तरह के प्लांट्स मिलते हैं. जो भी जितने भी हाउसेज हैं, फैक्ट्रीज हैं, स्कूल्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, कंट्रीज हैं, सिटीज़ हैं, विलेज हैं, जो भी चीज़ें हैं, जो भी हम खाते हैं, जो फार्मर्स जो ग्रो करते हैं, जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं, वो सारी कुछ अर्थ पे ही बनती हैं. सारी जो क्रॉप्स होती हैं वो अर्थ पे ग्रो करती हैं. जितने लैंड व्हीकल्स हैं, मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट है, वो सारे अर्थ पे ट्रैवल करते हैं. ठीक है. उसके बाद फिर हमने पढ़ा कि एज यू कैन सी लैंड टाइप्स. अभी पूरी कंट्री में सब जगह ज़मीन एक सी नहीं है. ठीक है ना. अब जैसे हम लोग यहाँ पे अर्थ थोड़ी प्लेन है, जो यहाँ की लैंड है वो प्लेन है. जैसे जैसे हम हिल्स की तरफ जाते हैं वहाँ पे हमको पहाड़ दिखने शुरू होते हैं, थोड़े ऊंचे होते हैं, फिर और ऊपर जाते हैं तो बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखते हैं. ठीक है. तो डिफरेंट लैंड टाइप्स में हमने क्या क्या पढ़ा था. प्लेन लैंड में या तो वो ग्रासी हो सकती है. ग्रासी मतलब जहाँ मतलब विच इज़ कवर्ड विद ग्रास. मतलब जहाँ पे फार्मर्स क्रॉप्स ग्रो करते हैं, जो प्लेन लैंड होती है. या फिर इट कैन बी कवर्ड विथ डेजर्ट, सैंड, नॉट डेजर्ट, सैंड, बालू से जो ढकी होती है. और जो लैंड जो बालू से ढकी होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं डेजर्ट. दैट इज नोन एज डेजर्ट. ठीक है. तो प्लेन लैंड ग्रासी हो सकती है, मतलब जो कि ग्रास से जहाँ पे घास होती है, जहाँ पे क्रॉप्स होती हैं, और जो या तो फिर वो बालू से ढकी होती है जिसको कि हम डेजर्ट बोलते हैं. ठीक है. तो जो डेजर्ट है, रेगिस्तान है, वहाँ पे बहुत कम तरह की क्रॉप्स ग्रो कर पाते हैं बिकॉज वहाँ पे पानी की बहुत शॉर्टेज होती है. तो लैंड प्लेन हो सकती है. हिल्स, जैसे जैसे आप पहाड़ों की तरफ हम जाते हैं, उत्तराखंड जाते हैं, हिमाचल प्रदेश जाते हैं, जम्मू कश्मीर जाते हैं, तो पहाड़ शुरू होते हैं, पहाड़ दिखाई पड़ने शुरू होते हैं. ठीक है. और भी जैसे मध्य प्रदेश वगैरह में भी थोड़े पहाड़ हैं बट दे आर नॉट सो हाई, बहुत ऊंचे नहीं हैं. ठीक है. तो जो थोड़े कम ऊंचे पहाड़ होते हैं उनको कहते हैं हिल्स, और जो बहुत ऊंचे पहाड़ होते हैं उन्हें हम माउंटेन्स कहते हैं. ठीक है. हिल्स को हिंदी में पहाड़ी हम कह सकते हैं, पहाड़ियाँ जो होती हैं, और बहुत ऊंचे जो होते हैं वो माउंटेन्स होते हैं, पहाड़ होते हैं. तो हिल्स पे, पहाड़ों पे हमें फिर भी वेजिटेशन दिखाई पड़ता है, मतलब जहाँ पे क्रॉप्स हम ग्रो कर सकते हैं. लेकिन जो बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं वहाँ पे फसल उगाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ पे पहुँचना भी मुश्किल है. एंड जो ऊंचे पहाड़ होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर कवर्ड विथ स्नो ओनली. ओके. एंड दो पहाड़ों के बीच में एक पहाड़ ऐसे ऊपर जाता है, फिर नीचे भी आता है ना. कोई भी चीज़ ऊपर जाती है तो नीचे भी आती है. तो पहाड़ भी ऊपर भी जाता है, फिर ऊपर से नीचे भी आता है. तो जो नीचे का पार्ट होता है, जैसे मैंने कल ड्राइंग भी बनाई थी, तो जो दो पहाड़ों के बीच की जो जगह होती है इसको कहते हैं, दिस पार्ट इज नोन एज वैली, जिसको घाटी बोलते हैं. ठीक है. सो दीज आर चिल्ड्रन डिफरेंट लैंड फॉर्म्स. ये अलग अलग लैंड फॉर्म्स है. ओके. नाउ टर्न टू पेज नंबर
90 sorry 100. ठीक है. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज. जैसे अर्थ 70% इज कवर्ड विथ वाटर एंड 30% इज कवर्ड विथ लैंड. ठीक है. अभी हमने लैंड टाइप के बारे में पढ़ा, लैंड के बारे में पढ़ा. नाउ टुडे वी विल टॉक अबाउट वाटर बॉडीज, जो 70% पार्ट जो कि पानी से कवर्ड है. तो आज हम वाटर बॉडीज के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. तो इसको अभी हम इरेज कर रहे हैं. ठीक है. अगर इवन इफ इट इज, जैसे बहुत ऊंचे पहाड़ नहीं भी है, पहाड़ी भी है, बहुत ऊंचे नहीं है, बट स्टिल हम जब थोड़े हाइट पे जाते हैं तो वहां पे नॉर्मल प्लेन से ज्यादा ठंड होती है. ठीक है. नाउ वाटर बॉडीज, टुडे वी विल टॉक अबाउट वाटर बॉडीज. पेज नंबर इज 100. WATER, वाटर बॉडीज. वाटर बॉडीज का मतलब है जो अलग अलग पानी वाली, जो पानी के जो सोर्सेज हैं, जहां से हमें पानी मिलता है. ठीक है. सो देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर बॉडीज ऑन अर्थ. आप जैसे मैंने आपको ग्लोब दिखाया था, तो ग्लोब तो मेरे पास जो मैंने ग्लोब दिखाया था दैट इज ट्रांसपेरेंट, उसमें उतना क्लियर दिखाई नहीं पड़ेगा आपको. क्लास में मैं दिखाऊंगी. तो वो जो जितना भी पार्ट जो वाटर से ढका हुआ अर्थ का, वो पूरा ग्लोब में ब्लू दिखाई पड़ता है. ठीक है. इट लुक्स दैट इज ब्लू, क्योंकि पानी को हम नॉर्मली ब्लू कलर से दिखाते हैं. तो वाटर बॉडीज मतलब जो पानी के अलग अलग सोर्सेज हैं. ठीक है. इतना पानी 70% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर, बट जैसे मैंने बताया था कि दैट वाटर इज नॉट कंज्यूमेबल. उसको हम उतना कंज्यूम नहीं कर सकते बिकॉज दैट इज मोस्टली सी एंड ओशन, जिसको हिंदी में सागर और महासागर कहते हैं. ठीक है. तो उसमें जो नमक का जो पार्ट होता है, नमक का कंटेंट होता है, बहुत ज़्यादा होता है. तो उसको हम पीने के लिए या दूसरे पर्पस के लिए नहीं यूज़ करते, उससे सॉल्ट बनता है. ओके. हमको जो ड्रिंकिंग के लिए या दूसरे पर्पस के लिए जो हम पानी यूज़ करते हैं, मोस्ट ऑफ द वाटर वी गेट फ्रॉम रेन. बारिश से जो पानी होता है, जब बारिश होती है रेनी सीजन में, तो जितने जैसे वेल्स हैं, जो डैम्स होते हैं, रिजर्वॉयर होते हैं, सब पानी से भर जाते हैं. फिर उसी पानी को बाद में यूज करते हैं. ओके. सो आवर ड्रिंकिंग वाटर कम्स मोस्टली फ्रॉम रिवर्स एंड लेक्स. आई होप एवरीवन हैज ओपन पेज नंबर 100. ठीक है. आवर ड्रिंकिंग वाटर कम्स मोस्टली फ्रॉम रिवर्स एंड लेक्स. हमारा जो पीने का पानी है वो मोस्टली मतलब अधिकतर कहाँ से हमें मिलता है, जैसे मैंने बताया, बारिश, रेन एंड रिवर्स एंड लेक. जो नदियाँ, जैसे हम बनारस में हम रहते हैं तो यहाँ पे क्या है, गंगा नदी है. ठीक है. तो गंगा नदी का पानी जो है वो हम पीने के लिए, ऑफ कोर्स डायरेक्ट पानी हम नहीं यूज़ करते. वो पानी पहले पूरा जो प्लांट होता है वहाँ पे पूरा फिल्टर होता है. ठीक है. पूरा फिल्टर होता है, उसमें जितनी भी गंदगी है, जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं, वो सारी अलग होती हैं. हमारे घरों में जो आता है दैट इज़ क्लीन वाटर. तो एक्सक्यूज मी. और जो रिवर में पानी है वो कहाँ से आता है, जैसे गर्मी में आपने देखा होगा ना कि नदियाँ सूख जाती हैं बिकॉज ऑफ सन हीट. रिवर्स ड्राई अप, नदियाँ सूख जाती हैं. फिर जब बारिश होती है तो पानी भर जाता है, और कई बार तो इतनी बारिश होती है, इतना पानी भर जाता है कि रिवर्स ओवरफ्लो करने लग जाती है, फिर बाढ़ आ जाती है. तो नदियों में भी पानी कहाँ से आता है, बारिश से. तो हमारे मेन सोर्स ऑफ वाटर जो है दैट इज रेन. बारिश से ही नदियाँ भर जाती हैं, तालाब है, लेक्स है, पॉन्ड से सारे भर जाते हैं, फिर वी यूज दैट वाटर. ओके. सो द मेन वाटर बॉडीज आर सीज एंड ओशंस. देयर आर मेनी वाटर प्लांट्स एंड एनिमल्स इन दीज वाटर बॉडीज. Water bodies are very useful. Fishermen collect fish from them. People go for different types of water sports like swimming, boating, surfing, scuba diving, etc. ठीक है. तो वाटर बॉडीज में क्या क्या है, मोस्टली तो ओशंस, OCEANS, मोस्टली जो है ओशंस है. देन सीज. ठीक है. रिवर्स, लेक्स, वेल्स, पॉन्ड्स, तालाब. जैसे मैंने बताया था ओशन इज महासागर. महासागर मतलब बहुत बड़ा. कहाँ से स्टार्ट है, कहाँ पे उसका अंत है, किसी को नहीं मालूम. समुद्र भी बहुत बड़े होते हैं, स्मॉलर देन, लेकिन
ओशन से थोड़े छोटे होते हैं, ठीक है। अभी कैसे किसी को महासागर बोलते हैं, किसी को सागर बोलते हैं, ये मुझे भी नहीं मालूम है। रिवर्स जो नदियाँ होती हैं, लेक्स हैं, जो झील है, देन वेल्स, कुआं, पॉन्ड्स, तालाब, या गर्मियों में आपने देखा होगा कि जब पहाड़ों पे जो बर्फ़ जमी रहती है, जब गर्मियों में जब व्हेन दैट स्नो मेल्ट्स, तो पहाड़ों पर से, या बारिश के दिनों में देखा होगा बहुत झरने बहते हैं, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो अ वाटर बॉडी, स्ट्रीम जिसको बोलते हैं, STREAMS, स्ट्रीम। स्ट्रीम्स होती हैं जैसे छोटी छोटी जो नदियाँ होती हैं, ठीक है। दे आर नॉट एज बिग एज रिवर्स, छोटी जो नदियाँ होती हैं। सो दीज आर सम ऑफ द वाटर बॉडीज, ठीक है, पानी के जो सोर्सेज हैं। अभी इन वाटर बॉडीज में बहुत तरह के एनिमल्स भी मिलते हैं एंड बहुत तरह के प्लांट्स भी मिलते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था एक्वेटिक प्लांट्स एंड एक्वेटिक एनिमल्स, ठीक है। देयर आर मेनी वाटर प्लांट्स एंड एनिमल्स इन दीज वाटर बॉडीज, जैसे फिश है, ऑक्टोपस है, सैलमेंडर, ऐसे इस हमने कुछ एक एनिमल्स के नाम पढ़े थे ना। ऑक्टोपस है जो कि पानी में ही रहते हैं। ऑफ कोर्स जो बड़ी बड़ी फिश होती हैं, वी फाइंड देम इन सीज एंड ओशंस। नदियों में हमको इतनी बड़ी बड़ी फिश नहीं मिलती, छोटी फिश मिलती है। ऑक्टोपस वगैरह ये सब भी हमको ऐसे किसी भी वाटर बॉडी में नहीं मिल जाते हैं। नॉर्मली जैसे जो जिसमें लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, छोटी छोटी जो फिश होती हैं वो सारी मिलती हैं हमको। और बहुत तरह के प्लांट्स भी हैं जो कि पानी में ग्रो करते हैं। देयर इज लाइफ इन वाटर ऑल्सो, एनिमल किंगडम एज वेल एज प्लांट किंगडम। देन वाटर बॉडीज आर वेरी यूजफुल। पानी हमारे लिए कितना यूजफुल है, वी ऑल नो। अगर पानी नहीं होगा तो हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, बिकॉज जैसे मैंने बताया था कि पानी हमारे बॉडी के फंक्शन के लिए भी बहुत यूजफुल है, और पानी हमारे कितने दूसरे दूसरे बहुत सारे पर्पसेस के लिए हम यूज़ करते हैं। तो जो भी ये वाटर बॉडीज़ है, दे आर वेरी यूजफुल। अभी भी बहुत जगह गाँव वगैरह में अब तो अधिकतर बच्चे, आप लोग का सबका गाँव है, आप जाते होगे, देखा होगा शायद, कि अधिकतर गाँव में कुआं होता है। अब तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया, नहीं तो पहले लोग कुएं से पानी निकाल करके फिर वो पानी यूज़ करते थे। और अगर अभी भी कभी भी आप कुएं का पानी पियो तो दैट इज़ वेरी स्वीट इन टेस्ट, उसका एक अलग सा उसमें एक टेस्ट आता है जो कुएं का पानी होता है, ठीक है। बट अभी लोग उतना, बिकॉज पानी उतना साफ़ नहीं रहता है, गंदा हो जाता है, तो बिना फिल्टर किए, बिना साफ़ किए कोई भी पानी कंज्यूम नहीं करता होगा। सो वाटर बॉडीज आर वेरी यूजफुल। फिशरमैन कलेक्ट फिश फ्रॉम देम। जो कोस्टल एरियाज़ में जो लोग रहते हैं, जैसे जो स्टेट्स जैसे तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, जो कि उड़ीसा है, जो कि बिल्कुल समुद्र के किनारे बसे हुए हैं, तो वहाँ पे जो फिशिंग होती है, मछली पकड़ना, वो एक बहुत मेजर लोगों का काम है, मतलब बहुत एक मेजर ऑक्यूपेशन है, लोग इससे पैसे कमाते हैं। तो फिशरमैन जो होते हैं, जिनको हिंदी में मछुआरा कहते हैं, आपने देखा होगा कभी पिक्चर में या फोटो में देखा होगा, वो अर्ली मॉर्निंग सुबह अपनी नाव लेके निकल जाते हैं, बड़े बड़े उनके फिशिंग नेट होते हैं, वो समुद्र में जाते हैं, जाके अपना नेट डालते हैं एंड देन दे कैच फिश। तो फिशरमैन कलेक्ट फिश फ्रॉम द जो वाटर बॉडी से फिशरमैन फिश पकड़ते हैं, फिर वो फिश बेच करके दे अर्न मनी, मछली बेचते हैं और वो उससे पैसे कमाते हैं। एंड वाटर स्पोर्ट, जैसे हम बहुत सारे गेम्स खेलते हैं, ठीक है ना, फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, टेनिस है, बैडमिंटन है, बहुत सारे इंडोर गेम्स हैं, बहुत सारे आउटडोर गेम्स हैं, तो वैसे बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स भी हैं, स्पोर्ट्स जो कि पानी में खेले जाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स हैं, उनको नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स। जैसे ये जो आप यहाँ पे जितने भी नाम पढ़ रहे हो, बोटिंग है, सर्फिंग है, स्कूबा डाइविंग है, दीज आर ऑल एडवेंचर स्पोर्ट्स। जैसे स्कूबा डाइविंग में क्या करते हैं लोग, पूरा एक स्पेशल ड्रेस होती है, क्योंकि पानी के अंदर जाते हैं तो पूरी स्पेशल ड्रेस होती है, ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, वो पहन के दे गो डीप इनसाइड द वाटर, ठीक है, पानी के नीचे जाते हैं, और नीचे क्या एनिमल लाइफ है, वाटर लाइफ है, और मतलब कितने तरह के प्लांट्स एनिमल्स है वो देखते हैं। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ स्कूबा डाइविंग। ऐसा कोई भी नहीं है कि कोई भी पानी के अंदर कूद जाए, पहले उसकी ट्रेनिंग होती है, ठीक है, उसको सीखना पड़ता है, पूरा स्पेशल सूट पहन करके पानी के नीचे जाते हैं, दैट इज स्कूबा डाइविंग। फिर सर्फिंग भी करते हैं, आप पिक्चर में देख सकते हो, ये थर्ड वाली जो पिक्चर है, दिस इज सी सर्फिंग। इसमें पतली सी एक वुडन मतलब स्ट्रिप जैसी होती है, और उस पर लोग जो सी में, जो समुद्र में ऊंची ऊंची जो वेव्स आती हैं, उस वेव के साथ साथ ऊपर जाते हैं, ठीक है, दैट इज सी सर्फिंग। फिर ये इधर आप देख रहे हो, ये वाली सेकेंड जो पिक्चर है, दिस इज रिवर राफ्टिंग, इसको बोलते हैं रिवर राफ्टिंग। ये भी
बहुत बड़ी बोट नहीं होती, छोटी बोट जैसी होती है, उसमें लोग लाइफ जैकेट पहन के होते हैं। दीज आर ऑल एडवेंचर स्पोर्ट्स, मतलब थोड़ा सा जिसमें रिस्क भी होता है। एडवेंचर का मतलब क्या है कि मतलब ऐसा गेम जिसमें थोड़ा सा रिस्क इन्वॉल्व भी होता है। सो दीज आर ऑल एडवेंचर स्पोर्ट्स। बोटिंग में हम लोग सब लोग जाते हैं बनारस में, तो यहाँ पे बहुत बच्चों ने, आप लोगों ने ऑलमोस्ट सभी ने गंगा जी में बोटिंग किया होगा। सो दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर स्पोर्ट्स। ठीक है, तो पानी हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, वी ऑल नो द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। और पानी, ये सारी वाटर बॉडी से ही हमें घर में पानी मिलता है पीने के लिए, दूसरे काम करने के लिए हमें पानी मिलता है। ओके, now in the next class children we will talk about the sky, the earth and the sky। तो अर्थ पे लैंड है, वाटर है, लैंड के बारे में हमने पढ़ा, वाटर के बारे में पढ़ा। ओके, एंड एनी डाउट यू हैव यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द ऑनलाइन क्लास। So today I'll stop the class children. In the next class we will talk about the sky. Okay, so thank you and have a good day.